नमस्कार दोस्तों और स्टूडेंट्स और हमारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स। दोस्तों, आपको क्या लगता है दुनिया किस चीज पे चलती है? पैसे पर, प्यार पर? नहीं बॉस, दुनिया चलती है बेयरिंग्स पर। आज हम एक ऐसी हिडन इंडस्ट्री का ब्लूप्रिंट डिकोड करने वाले हैं जो दिखती नहीं है, पर जिसके बिना आपकी गाड़ी, फैन, हवाई जहाज कुछ भी नहीं चल सकता है। तो वेलकम टू टुडेज मास्टर क्लास। दोस्तों, आज स्क्रीन पर आप देख सकते हो द इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट। आज हम एब्रेसिव्स और बेयरिंग सेक्टर का एकदम टॉप टू बॉटम पोस्टमार्टम करेंगे कि वो अनसंग हीरो है जो मैन्युफैक्चरिंग की जान है। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन का रास्ता इन्हें छोटे पुर्जों से होकर गुजरता है। राइट, तो लेट अस मूव फ्रॉम द बेयरिंग्स। दोस्तों, मैंने नाम क्या दिया है? द इंडियन अल्फा आउट इज ग्लोबल एवरेजेस। अब ये तो आपको ज्यादातर हर एक सेगमेंट में होगा। राइट, तो यस, अब हम आते हैं मैक्रो पिक्चर पर। ग्लोबल इकोनॉमी अभी कछुए की चाल चल रही है। ओवरऑल जीडीपी आप जानते ही हो 3% से बढ़ रही है, और इस सेक्टर में दोस्तों ग्रोथ बिल्कुल कम है। वहां पे इंडिया में क्या हो रहा है? अपना इंडिया भाग रहा है दोस्तों चीते की रफ्तार से। हमारा कैपिटल गुड सेक्टर 12% से 14% की रफ्तार से ग्रो हो रहा है। क्यों दोस्तों? उसके कई कारण है। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी और हैवी गवर्नमेंट कैपेक्स की वजह से। दोस्तों, वॉरेन बुफे साहब ने बिल्कुल कहा है, नेवर बैट अगेंस्ट अमेरिका। यस दोस्तों, इंडियंस ये नहीं बोलते। हम क्या कहते हैं आज के टाइम पे? नेवर बैट अगेंस्ट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ये वो सेगमेंट है जो दोस्तों जबरदस्त ग्रोथ कर रहा है। दुनिया के 5.2% कगार के सामने ग्लोबल एवरेज आप इस सेगमेंट की भी देखो, इंडिया के ग्लोबल के 5 के सामने इंडिया 12-14% की कगार। सो दैट्स ग्रेट दोस्तों। अब अगर हम द अनसंग कंज्यूमेबल और ईवी स्विफ्ट की नजर से दोस्तों देखेंगे, ये एब्रेसिव्स और बेरिंग्स आखिर भला क्या है? सिंपल भाषा में, एब्रेसिव्स मतलब घिसने वाली, कट करने वाली और पॉलिश करने वाली चीजें, और बेरिंग्स मतलब फ्रिक्शन, रगड़ कर फ्रिक्शन कम करके स्मूथ चलने वाली चीजें जो रगड़ कम दे। पर इसमें ट्विस्ट क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीस। ईवीस में आईसीई इंजन के मुकाबले टोटल बेरिंग का इस्तेमाल तो दोस्तों कम लगता है, पर क्योंकि ईवीज में आवाज नहीं होती, उन्हें चाहिए हाईली स्पेशलाइज्ड, साइलेंट और लो फ्रिक्शन बेरिंग्स। ये इतने हाईटेक होते हैं कि इन पर कंपनीज मैसिव प्रीमियम मार्जिन कमाती। ट्रेडिशनल बेरिंग के मुकाबले ये बेरिंग कम बेचो पर मोटा कमाओ। राइट, अब इनका मोट क्या है? ये लोग कैसे दोस्तों धंधा करते हैं? ये अपने सेगमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड होनी चाहिए। एक परफेक्ट बिजनेस कैसा होता है? हा? जिसका सामान बार बार बिके। ये इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड का टूथब्रश और टूथपेस्ट है। मशीन चलेगी, फिजिक्स अपना काम करेगा, फ्रिक्शन होगा, पार्ट्स तो घिसाएंगे, और फैक्ट्रीज को लगातार नए पार्ट्स खरीदने पड़ेंगे। इसे कहते हैं दोस्तों इम्पेनेट्रेबल मोट। ऐसा किला जिसे कोई भेद नहीं सकता है। मतलब फैक्ट्री लगी, कोई ये नहीं बोल सकता है मुझे अब कोई बेरिंग वेरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब घिसने वाला, एक बार आदत लग गई तो रिकरिंग रेवेन्यू दोस्तों इंडस्ट्री की पक्की। तो इंडस्ट्री को कंसिस्टेंट ग्रोथ मिलता रहता है दोस्तों। इसी में अगर हम ग्लोबल कंपनियां देखें, राइट, तो आपको लगता है कि एक विंग टरबाइन का बेरिंग कोई भी नुक्कड़ की कंपनी बना लेगी? बिल्कुल नहीं। इसमें लगती है दोस्तों डिकेड्स की आर&डी। इसलिए इस ग्लोबल मार्केट पर हर एक कंपनी काम नहीं कर सकती। इस ग्लोबल मार्केट पर कुछ गिने चुने विदेशी जायंट्स का राज है, जो सेंचुरी से इस धंधे में है। सेंट गोबिंग, एसकेएफ, शेफलर और टिमकेन जैसी कंपनियां जो सालों से नहीं, दशकों से नहीं, सेंचुरी से दुनिया भर को ये पार्ट्स दे रही है। लेकिन वेट, इन सब गोरे बाबुओं को टक्कर देने के लिए एक तगड़ा देसी खिलाड़ी भी मैदान में है। मुरुगप्पा ग्रुप का कार्बोरंडम यूनिवर्सल, जो ग्लोबली कंपीट कर रहा है। राइट, चलो इंडिया की कोई तो कंपनी है इसमें दोस्तों। राइट, पर ये जितनी भी कंपनीज है दोस्तों, ये सब वर्ल्ड वाइड जबरदस्त बिजनेस करती है। राइट, कार्बोरंडम मुरुगप्पा ग्रुप की यानी हमारी इंडियन कंपनी हुई, बाकी सब मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पे है। और जैसा दोस्तों आप देख सकते हो, ये टर्नओवर अच्छा करते हैं। राइट,
आप सोचेंगे सर इनके स्टॉक तो बहुत महंगे, हाई वैल्यूएशन वाले होंगे। मार्केट बेवकूफ नहीं है दोस्तों, मार्केट प्रीमियम वैल्यूएशन सिर्फ उन्हें देता है जिनके पास सॉलिड टेक्नोलॉजी का मोट होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, वेंट कंपनी, राइट। इस कंपनी की साल भर की सेल सिर्फ 215 करोड़ है, पर इसका मार्केट कैप 2700 करोड़ के आसपास का है। क्यों? क्योंकि उनका सुपर एब्रेसिव्स में एक वर्चुअल मोनोपोली है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो ऐसी चीजों से दोस्तों मार्केट कैप दोस्तों कंपनियों को बड़ा मिलता है। बाकी जो वर्ल्ड वाइड जबरदस्त बिजनेस कर रहे हैं, जो धंधा कर रहे हैं, उनको तो मार्केट कैप मिलता ही है। जैसे जितनी भी कंपनी इस सेगमेंट में है, वैसे कोई लार्ज कैप नहीं, सबसे ह्यूज मार्केट कैप एसकेएफ को मिलता है, करीबन 25,000 करोड़ का। आप देख सकते हो धंधा खाली 5,000 करोड़ का। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्वालिटी वाइज ये हो सकता है डेप फ्री होगी, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रहे होंगे, ग्रोथ की उम्मीदें होगी, तो ये गैप बड़ा मिलता है दोस्तों, राइट। नहीं तो दुनिया का तो आप जानते हो जितना जीडीपी है उतना मार्केट कैप है, राइट। इंडिया का मार्केट कैप जीडीपी से थोड़ा प्रीमियम है, पर इनका थोड़ा प्रीमियम नहीं है, ये तो धंधे के मुकाबले 5-5 गुना। ये ग्रिंडवेल देखिए, 2700-2800 करोड़ का टर्नओवर, 23,000 करोड़ का मार्केट कैप। टिमकेन 3,000 करोड़ का टर्नओवर, 21,000 करोड़ का मार्केट कैप। दोस्तों ये बताता है प्रीमियम, राइट। नाउ अब हम देखेंगे दोस्तों कैटालिस्ट आर्किटेक्चर। पास्ट रिटर्न इज लुकिंग लाइक वी आर लुकिंग इन द रियर व्यू मिरर। देखो वो भी जरूरी कि पास्ट में कैसा ग्रोथ कर आगे तभी बढ़ेगी जब आगे भी देखेंगे। दोस्तों ऐसी कई पॉलिसीज होती है, ऐसी कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से कुछ सेगमेंट में पास्ट में अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ होता है, पर फ्यूचर उनका ब्राइट होता है। जैसे डिफेंस बुरा था, पर पॉलिसी ऐसी आई कि डिफेंस में जबरदस्त ग्रोथ आया। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में बिल्कुल वीक थे, हमने देखा कुछ पॉलिसीज आई, पीएलआई स्कीम्स आई, जबरदस्त ग्रोथ आया। दोस्तों तो हमें आगे पॉलिसीज को ध्यान में रख के भी देखना होता है, अगले 5 साल इन कंपनीज को क्या रॉकेट बनाएगा। ये है हमारे 5 मेजर कैटालिस्ट, क्यों ये कंपनियों को ग्रोथ मिलेगा। नंबर 1 दोस्तों, भारत में रेलवे मॉडर्नाइजेशन। क्योंकि हम रेल में बड़े वीक थे, बहुत से लोगों को रेल में जाना कंपल्सन होता था, वो कोई लग्जरी नहीं थी। लेकिन दोस्तों अभी भारत का पूरा रेलवे मॉडर्नाइज हो रहा है। वंदे भारत ट्रेन जिसके हाई एंड बेयरिंग पर टिमकेन का राज है। चाइना प्लस वन एक्सपोर्ट जिसका फायदा डायरेक्ट अपनी देसी कंपनियां, डोमेस्टिक कार्बोरंडम जैसी कंपनियों को भी मिल रहा है। ईवीस और रिन्यूएबल का फायदा दोस्तों, जिसमें एसकेएफ अपने साइलेंट बेयरिंग्स लेके एग्रेसिव है। तो अलग अलग टेल विंड्स है जो अलग अलग कंपनियों को बिजनेस बढ़ाने में दोस्तों मदद कर रहे हैं। आप देख सकते हो एडवांस मटेरियल में ग्रेड विंड को फायदा हो रहा है। सो इन चीजों के आधार पे दोस्तों हम कह सकते हैं फ्यूचर में ग्रोथ दोस्तों बढ़िया होना चाहिए, राइट। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे अभी जो स्लाइड मैंने रखी, राइट दोस्तों, ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैपिटल एफिशिएंसी बताती है, राइट। देखो ध्यान दो, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, जो रेस्टोरेंट वाला एक टेबल को जल्दी फ्री करके नए कस्टमर को बिठा दे वो ज्यादा कमाता है, क्योंकि पूरा दिन खत्म होते होते उसने कितने सारे कस्टमर को सर्विस दी। मैन्युफैक्चरिंग में इसे कहते हैं एसेट टर्नओवर। दोस्तों एसेट टर्नओवर आप यहाँ पे देख सकते हो, एसकेएफ इंडिया मास्टर फ्लिपर है, राइट। ये जो भी कंपनीज है, गैलेक्सी, ग्रिंडवेल, टिमकेन, ये सब दोस्तों एसेट टर्नओवर जबरदस्त कर पाते। उसका ऑपोजिट आप देखो तो एनआईबीएल द बॉटल नेक में है दोस्तों, बड़ी परेशानियां उसको हो रही है, वो ये एसेट टर्नओवर नहीं कर पाता है, राइट। सो इस टेबल फ्लिप गेम का असली बाप कौन हुआ? एसकेएफ इंडिया, राइट। वो अपनी फैक्ट्री की हर ₹1 की मशीन से 3.8 की सेल्स जनरेट करता है। तो द मास्टर फ्लिप पर वही देखो, दूसरी तरफ मैंने आपको एनआईबीएल का एग्जांपल दिया। एनआईबीएल अटक गया है क्योंकि उनका एसेट टर्नओवर रेशियो 1 से भी कम है, राइट। इसके अलावा जब हम दोस्तों सॉल्वेंसी रेशियोज देखते हैं कंपनियों की, ये क्यों देखने जरूरी है? जब हम लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। B2B बिजनेसेस में पेपर पे प्रॉफिट दिखाना आसान होता है, B2B पे, पर असली कैश बैंक में लाना अलग गेम है। जो किंग है, जैसे यहां पे आप देख सकते हो एसकेएफ, ग्रिंडवेल और टिमकन, दोस्तों तीनों तीन जबरदस्त तगड़ी कंपनियां हैं। तीन में से किसी को भी ये नहीं कह सकते ये बुरी है नहीं अच्छी है। ऑल द 3 आर वंडरफुल कंपनी। वो जीरो डेप्ट है, बिना कर्जे के दोस्तों ये लोग बिजनेस कर रहे हैं और उनका पैसा कस्टमर से 65-80 दिन में आ भी जाता है। दूसरी तरफ द वर्किंग कैपिटल ट्रैप है। आप देख सकते हो दोस्तों, वर्किंग कैपिटल ट्रैप का शिकार कौन है? एनआईबीएल, जिनका कैश 150 दिन तक उधारी में फंसा रहता है, जिससे उनकी हालत खराब रहती है।
सो रूल नंबर 1 क्या है दोस्तों? कैश इज किंग। दोस्तों जब ऐसी कंपनी अपने पास हो, जो ब्रांड हो, जो बढ़िया टर्नओवर करती है, जो कंपनियां पैसे बगैर डेप्ट बगैर दोस्तों अच्छा धंधा कर पाती है, जो कंपनियां उधार कम देती है तो उनके पास भी कैश आ जाता है, फिर मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं उन कंपनियों में जिनके पास ये सारी खूबियां नहीं है? सो गो विद द बेस्ट। अल्टीमेट सॉल्वेंसी और एफिशिएंसी मैट्रिक्स में सब कंबाइन करके देखो। तो जब हम ये सारे फिल्टर लगाते हैं चार्ट पर, या एक स्वीट स्पॉट बनता है। इसे हम कहते हैं दोस्तों द अनटचेबल क्लस्टर। ये वो इलाइट कंपनीज है जो 25% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देती है, वो भी बिना किसी रिस्क की उधार के, ना किसी को ज्यादा लंबा उधार दिया, ना खुद ने बड़ी उधारी ली। ये है द परफेक्ट स्पॉट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और आप बिल्कुल देख सकते हो दोस्तों कौन इसमें आता है। टिमकेन, एसकेएफ, ग्रिंडवेल एंड वेंट। राइट? सो यस फ्रेंड्स, जब आप एफिशिएंसी देखते हो दोस्तों, फिर डाउट आपका बिल्कुल निकल जाता है। अनडिस्प्यूटेड विनर कौन है दोस्तों इसमें? देखो सबसे बढ़िया कंपनी, वैसे मैंने बताया तीन में से, तीनों में आपको कंफ्यूजन होगा भी मैं ग्रिंडवेल को सबसे अच्छा बोलूं, मैं एसकेएफ को सबसे अच्छा बोलूं, कि मैं टिमकेन को सबसे अच्छा बोलूं। राइट? लेकिन देखो ग्रिंडवेल नॉर्टन इज अन अनडिस्प्यूटेड विनर। अनडिस्प्यूटेड विनर में थोड़ा बोलना पड़ेगा, डिस्प्यूटेड विनर। सो व्हाई? फॉर द बेस्ट लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग मशीन, क्यों हम इस कंपनी को कह सकते हैं? सिर्फ पहली चीज, इनके पास इम्पेनेट्रेबल मोड। सेंट गोबिन की टॉप क्लास R&D इनके पास है, वर्षों से ऑलरेडी उनकी पेरेंट कंपनी कर रही है। फ्लोलेस फाइनेंशियल से, जीरो डेप्ट और सॉलिड 19% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। थर्ड, डाइवर्सिफिकेशन, सिर्फ कार्स के लिए नहीं बल्कि एरोस्पेस, लाइफ साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये सप्लाई करते हैं। एकदम फेल प्रूफ बिजनेस। तो देखो यहां पे मुझे ग्रोथ थोड़ा कम हो सकता है, मुझे एसकेएफ और टिमकेन से ग्रोथ कम मिले, पर इनका डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, ये हमें फेल प्रूफ बिजनेस दोस्तों बना के देता है। राइट? सेकंड कंपनी मैं ये भी कहूंगा, यस, द एग्रेसिव रनर अप टिमकेन। उन इन्वेस्टर के लिए जिन्हें थोड़ा ग्रोथ ज्यादा चाहिए, अच्छे रिटर्न चाहिए, तो हमारा चैंपियन वहां पे टिमकेन होता है। जब तक इंडिया में नई ट्रेन बनेगी, देखो नई ट्रेन बनेगी उसमें कोई दो राय, तो जब तक इंडिया में नई ट्रेन बनेगी और फ्रेट कॉरिडोर्स बनेंगे, टिमकेन पैसा छापेगा, क्योंकि उनका हाई एंड इंजीनियरिंग बेयरिंग में अनमैच्ड डोमिनेंस है। एक शानदार 28% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ ये हमारा दोस्तों प्रीमियम एग्रेसिवली ग्रोइंग प्लेयर बनता है, कंसिडरिंग ऑल दिस डेटा। राइट? सो सी, एसकेएफ, टिमकेन एंड योर क्या नाम है, ग्रिंडवेल, ऑल द थ्री आर बेस्ट, नो डाउट अबाउट इट। मैंने यहां उदाहरण दिया है टिमकेन का, अगर इस उदाहरण में मैं एसकेएफ रखूं या इस उदाहरण में मैं ग्रिंडवेल रखूं, सबके डेटा आपको अच्छे रहेंगे। राइट? तो वीडियो को बंद करने से पहले मैं आपको जादू दिखाता हूं कि ग्रोथ कैसे होती है। सी, दिस इज मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। ये देखिए टिमकेन का चार्ट। अप्रैल 2004 में द स्टॉक वाज लिटरली एट 40 और जून 2024 में आते आते इसने 4816 का हाई लगाया है। ये एक 40 रुपए की माइक्रो कैप से 26,000 करोड़ की जाइंट बन गई। ये हुआ इसलिए क्योंकि यहाँ पे सॉलिड ऑपरेटिंग मार्जिन है और जीरो डेप्ट रखने वाली लॉन्ग टर्म कंपाउंडर है। पर इन दोनों से ज्यादा गवर्नमेंट पॉलिसीज आई जिसने रेल को ग्रोथ दिया। भाई रेल को ग्रोथ मिलता नहीं, वंदे भारत इतनी आती नहीं, तो इसका भी ग्रोथ नहीं होता। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज ने इस सेक्टर को, अच्छी कंपनी थी पर इसको मल्टी बैगर बनाया। राइट? तो ऐसे ही आप एसकेएफ को देख सकते हो, आप इसी प्रकार से आप ग्रिंडवेल को देख सकते हो। जो कंपनी अपना सेल्स बढ़ा पाएगी, प्रॉफिट कंसिस्टेंस आएंगे दोस्तों, वहां पैसा बनता है। राइट दोस्तों? सो क्विक टिप्स के पीछे भागना हमें बंद करना होगा, है ना, और इन मोड्स को ढूंढना शुरू करना होगा। अगर दिमाग की बत्ती जली हो तो लाइक का बटन दबा देना और कमेंट में बताओ आपकी पोर्टफोलियो में रेलवे को ग्रोथ मिलने पर आपकी कौन सी कंपनी को फायदा हो रहा है। सो सब्सक्राइब फॉर मोर वेल्थ बिल्डिंग ब्लूप्रिंट्स। लेट मी टेल यू डिस्क्लोजर दोस्तों, ये अकेली कोई टिमकेन या एसकेएफ ये कोई अच्छी कंपनियां है, ये कोई हम टिप नहीं देते। हम रिक्वेस्ट करते हैं आप डेटा अपने आप देखो और आपके डेटा के आधार पर आपको जो लगता है उधर निवेश करो। वी आर नॉट अ ट्रिप प्रोवाइडर। सी, मैंने अगर रेलवे का उदाहरण दिया है तो रेलवे का फायदा और कई कंपनियों को हुआ है, ऐसा नहीं है ये कोई एकलौती कंपनी। राइट? बट स्टिल whenever you are investing you should have conviction in your company. Right? So thank you so much and happy investing friends. जय हिंद दोस्तों।